पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर आपको कन्वर्ट करता है, और भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के डरा धमका के कन्वर्ट कर रहे हैं लोग। और दूसरा शत्रु है ईसाईयत। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बन रहा है। अरे हैरानी की बात है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा पाकिस्तान ईरान में होता तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी छाती पर है, और वहां से हजारों प्रचारक हर साल तैयार किए जाते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी आपके पंजाब के अंदर जालंधर जिले के अंदर बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जहां से इनके धर्म के प्रचारक तैयार होंगे, वो एशिया के सबसे बड़े बड़े सेंटर आपके देश में खुल चुके हैं। 2 लाख जमातें इस देश में काम करती हैं, 1 लाख पादरी इस देश में काम करते हैं। दिन रात एक ही लक्ष्य है, हिंदुत्व को खत्म करना। क्या आपके वो भी सेंटर हैं इस देश में जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते हो? बताइए मुझे। जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते थे, सारे के सारे गुरुकुल बंद, और बंद इसलिए हो गए हमारी उदासीनता के कारण। हम कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता। हम तो स्वतः अपने आप खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमारा समर्पण नहीं है जो समर्पण उन लोगों का अपने धर्म और संस्कृति के प्रति, हमारा बिल्कुल भी समर्पण नहीं है। 6500 विद्यार्थी वहां रहते हैं। मैंने कुलपति से पूछा, इनका खर्चा कैसे करते हो, निःशुल्क चलाते हो आप? कहते हैं स्वामी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज है कि गरीब से गरीब मुसलमान यदि 200 रुपए कमाता है तो शाम को 20 रुपए पहले हमारे दीन के लिए निकालेगा, उसके बाद फिर 180 रुपए का प्रयोग करेगा, उसके बाद पैसा प्रयोग करेगा, वो पहले नहीं कर सकता। और हम कहीं दान मांगने के लिए नहीं जाते, परिवार के हिसाब से, परिवार में जितने मेंबर हैं महीने के हिसाब से सबका दशांश ऑटोमेटिक हमारे पास में आता है। कोई व्यक्ति महीने में देके जाता है, कोई 2 महीने में देता, कोई 6 महीने में देके जाता है, अपने आप देकर के जाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखता है। उनका समर्पण आप देखो, आप खूब कोठी बंगले बना रहे हो, संपत्ति जोड़ रहे हो, लेकिन आपका भविष्य अच्छा नहीं है। वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता, मैं आपको सावधान करने के लिए आज बताना चाहता हूं। ईसाईयत इतनी चरम